गॉड एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घरों में खुश हैं और सुरक्षित हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है। इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह मैं परमेश्वर का बहुत आभारी हूं कि एक नया वीडियो आपके सामने अपलोड करने का मौका परमेश्वर ने हमें दिया। और आज का विषय है कि हम अपने जीवन में कैसे खुश रह सकते हैं। खुश होना या खुशी के बारे में तरह तरह के उपदेश हमें दुनिया भर के लोगों से मिलता है कि हमें कैसे खुश करना होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, हमें सकारात्मक बातें बोलनी चाहिए। बहुत सारी खुशी की बातों के बारे में बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड होंगे, लेकिन आज सुबह मैं आपको प्रभु के पवित्र कलाम से आपको बताना चाहूंगा कि हम अपने जीवन में कैसे खुश रह सकते हैं। अगर हमें जीवन में खुश रहना है तो 3 बातों को हमें करना पड़ेगा। पहली बात, अपने परमेश्वर को याद करना। अगर आप सभा उपदेशक 12वां अध्याय और पहला पद अगर आप पढ़ते हैं, वहां लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। अगर आप बाइबल खोलते हैं और सभा उपदेशक 12वां अध्याय पहला पद अगर आप पढ़ते हैं, तो उस पवित्र कलाम में हम देखते हैं कि लिखा हुआ है, अपनी जवानी में अपने परमेश्वर को, अपने सृजनहार को, अपने बनाने वाले को तू स्मरण रखने पाए, याद रखने पाए। आप जानते हैं परमेश्वर हमेशा चाहता है कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहने पाए। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप दुखी रहने पाए या आप रोने पाए या आप गुड़गुड़ाने वाले जन होने पाए। वो हमेशा चाहता है कि आप और मैं हमेशा खुश रहने पाए। लेकिन कई बार हमारे जीवन में लिए हुए निर्णय जो हमने लिए हैं, उसकी वजह से कई बार हम दुखी रहते हैं, हम खुश नहीं हो पाते और हम दोष देते हैं, हाय मेरी किस्मत तो ये थी, हाय मैं उस जगह पे चला गया इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया, हाय वो जन मेरी जिंदगी में आ गया तब से मेरी सारी खुशी चली गई। ये सब बातें गलत है। असलियत में क्या है, सच्चाई क्या है कि हम अपने परमेश्वर को याद नहीं करते, इसलिए हमारे जीवन में खुशियां नहीं है। आपको पता है सारी खुशियों का सोता है प्रभु यीशु मसीह, और जब हम उस सोते में हैं, उस सोते में बने रहते हैं, खुशी आपको छोड़कर नहीं जाती, आप आनंदित रहते हैं, आप खुश रहते हैं। अगर उसी किताब में पहला अध्याय 3रा पद हम पढ़ते हैं, वहां इस तरह से लिखा है, उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। बाइबल कहती है कि इंसान चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, अगर उसका कोई मकसद नहीं है तो उसका परिश्रम करना व्यर्थ है। आप चाहे मेहनत करने वाले जन हो, परिश्रम करने वाले जन हो, सुबह से लेकर रात तक मेहनत करने वाले जन हो, आप अपने परिवार के लिए दौड़ते होंगे, आप अपने बच्चों के लिए दौड़ते होंगे, आप अपने प्रियजनों के लिए दौड़ते होंगे। ये सब बातें बहुत अच्छी है, लेकिन अगर इस मेहनत के बीच में आप परमेश्वर को याद ना कर पाए, अगर इस मेहनत के बीच में, इस मशक्कत के बीच में अगर आप परमेश्वर के साथ समय ना बिता पाए, तो आप जैसे जन या मेरे जैसे जन मूर्ख ही कहलाए जाएंगे। आपको पता है कि अगर हम परमेश्वर के साथ संबंध ना रखें, तो प्रभु का दास सुलेमान कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ है और व्यर्थ है। सवाल ये उठता है, सुलेमान ने ऐसा क्यों कहा? सुलेमान एक ऐसा जन था, वो राजा था, बहुत ही बुद्धिमान था और बहुत ही धनी था और बहुत कुछ महिमा पाया हुआ एक जन था। वो अंत में अपने जीवन में कहता है, सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ है अगर हम परमेश्वर को ना जान पाए। मेरे प्रियजनों, आप अपने जीवन में एक बहुत ही सफल जन होंगे या आप अपने जीवन में एक असफल जन होंगे। आप शायद अपने जीवन में 12 घंटे 14 घंटे बहुत ही मेहनत करने वाले जन होंगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर के लिए थोड़ा समय भी ना निकाल पाए तो आप एक अभाग्य व्यक्ति हैं, क्योंकि आप उस खुशियों के सोते से दूर हैं।
बाइबल कहती है स्वभावदेशक 2 अध्याय 10 और 11वें पद में इस तरह से, और जितनी वस्तुओं के देखने की मैंने लालसा की, उन सब को देखने से मैं ना रुका। मैंने अपने मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रमों को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ है और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं है। और ये बातें सुलेमान ने कही। उनका कहने का मतलब ये था कि उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत मशक्कत की, बहुत कुछ उन्होंने इकट्ठा किया, नाम, शौहरत और धन और दौलत, लेकिन अंत में उन्हें एहसास हुआ कि ये सब बातें परमेश्वर के बिना व्यर्थ है और व्यर्थ है। और क्या जीवन में खुशी का जो सोता है वो प्रभु यीशु मसीह है, वो परमेश्वर है। जब आप उस महान परमेश्वर को याद करते हैं, आप उस खुशी के सोते में चले जाते हैं और आपका जीवन आनंदित हो जाता है। और जो कोई व्यक्ति आपसे मिलता है वो भी खुश हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर का आनंद आपके द्वारा दूसरों के जीवन में जाना शुरू होता है। अगर हम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरी बात यह है अपने प्रियजनों को याद करना। जब हम बाइबल में अध्ययन करते हैं याकूब की किताब 1 अध्याय और 17वां पद, वहां पे इस तरह से लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। मेरा कहना यह है, जब हम इस वचन को अध्ययन करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। कई बार हम हमारे जीवन में जो प्रियजन है, हम उनकी इज्जत नहीं करते, हम उनको बहुत ही तुच्छ मानते हैं, हम उनको बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने प्रियजनों से प्यार करते हैं तो वो प्रियजन आपके दिल में होते हैं, ना कि वो आपकी ठोकरों को खाते हैं। आप कूड़े को देखते होंगे, कूड़ेदान कभी भी बेडरूम में नहीं होता, ना कि लिविंग रूम में होता है, बल्कि कूड़ेदान की जगह एक अलग ही जगह पे होती है। उसमें से बदबू आती है और उसे हमेशा उस कूड़े को निकाल कर हम बाहर फेंक देते हैं। आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे प्रियजन हैं जो आपका बहुत ही ख्याल रखते हैं, आपसे प्रेम रखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके लिए चिंता करते हैं, लेकिन आपने उन प्रियजनों को शायद वो इज्जत नहीं दी जिसके वो हकदार हैं। शायद उस कूड़े के समान वो बन चुके हैं जिनको आपने अपने दिल में जगह नहीं दी, बल्कि वो आपसे कोसों दूर है। बाइबल कहती है कि एक अच्छा दान, उत्तम वरदान परमेश्वर की ही आती है। आपकी शादी में शायद बहुत सारी दिक्कतें होंगी, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते होंगे, शायद आपके अपने प्रियजनों के साथ बहुत सारी खटास होगी, शायद सालों हो गए आप एक दूसरे से बात नहीं करते होंगे। इसका कारण ये नहीं कि वो गलत हैं, बेशक वो गलत होंगे, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं गलत होंगे। कई बार हम सोचते हैं कि मैं सही हूं, वो गलत है। ये प्रक्रिया मेरे अंदर भी है और ये प्रक्रिया आपके अंदर भी है। लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें, जो बिल्कुल सही है और उनमें कोई गलती नहीं है, उन सब के बावजूद भी उन्होंने हम जैसे लोगों से इतना प्रेम किया, इतनी कीमत हमें दी ताकि हमारे जीवनों में खुशी की कोई कमी ना होने पाए। उन्होंने हमें अपनाया। कई बार हम अपने प्रियजनों को अपनाते नहीं हैं। आपके घर में जो आपकी पत्नी है या जो बहन है जो काम करती है, वो शायद रसोई में सुबह से लेकर रात तक काम करती है, लेकिन कोई उसे मुड़कर धन्यवाद नहीं कहता। आपके पिता या आपके पति बाहर जाते हैं और मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक काम करके वो वापस आते हैं, तो कोई उनसे पूछता नहीं है कि आज का दिन कैसा रहा, आप कैसे हैं, आप ठीक हैं। कोई उन्हें स्पेशल महसूस नहीं कराता। हम सब भाग रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, सब पैसा कमाने के लिए मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में अगर हम कुछ खो रहे हैं तो वो अपने प्रियजनों को खो रहे हैं। उन
मौकों को, उन पलों को खो रहे हैं जो हम अपने प्रियजनों के साथ बिताते हैं। मेरे प्रियजनों, अगर आपके जीवन में कोई प्रियजन है, आपकी मम्मी हो, आपके डैडी हो, आपके पत्नी हो, आपके पति हो, आपके भाई हो, बहन हो, मम्मी हो, पापा हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर आपका उनके साथ रिश्ता नहीं है तो मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप उनके साथ रिश्ता बनाने पाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि क्षमा करने वाला मांगने वाले से भी बहुत बड़ा होता है। जब हम उसे माफ करते हैं उसकी गलती के लिए, हमारे जीवन में खुशियों की असीम कृपा निकल कर आ जाती है परमेश्वर के अनुग्रह से। तीसरी बात, अगर हम जीवन में खुश रहना चाहते हैं, वो है कि हम अनंतता के लिए भागना शुरू करें। कई बार हम इस तरह से जिंदगी जीते हैं कि सब कुछ यहीं पे होगा और हम यहीं रहेंगे, हम कभी इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाएंगे। मेरे प्रियजनों, आप कितना भी कमा लें, कितना भी इकट्ठा कर लें, कितना भी बैंक बैलेंस कर लें, आप खाली हाथ आए थे और आप जरूर खाली हाथ जाएंगे। आपको पता है, जब आप आए थे, आप जब हॉस्पिटल में, आप जब पैदा हुए थे, एक सफेद कपड़े में आप लिपटा कर आपके माता पिता के हाथ में आपको सौंपा गया था। जब आप यहां से, इस दुनिया से आप और मैं जब जाएंगे, तो जो लोग खड़े हैं, हमारे प्रियजन, हमें सफेद कपड़े में लिपटा कर हमें जरूर वो भेजेंगे। लेकिन इसके बीच में जो कुछ भी हमने पाया, जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया, अगर उसमें अनंत काल के लिए, परमेश्वर के लिए, उस स्वर्ग के लिए अगर हम नहीं दौड़ रहे हैं, तो हमारी खुशी व्यर्थ है। ये हमें जानना बहुत जरूरी है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं स्वभावोपदेशक 12वां अध्याय 7वां पद, वहां पे इस तरह से लिखा है, जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। ये सच्चाई है। जिस परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है, हमारे मरने के बाद ये आत्मा उसी के पास चली जाएगी। मेरे प्रियजनों, कहीं भी ये नहीं लिखा कि जो कुछ भी हमने कमाया है वो हमारे साथ जाएगी, कहीं भी नहीं लिखा। और सच्चाई में हम देखते भी हैं, जब कोई प्रियजन इस दुनिया को छोड़कर जाता है, चाहे वो कितना भी नामी क्यों ना हो, कितना भी धनी क्यों ना हो, कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाता। ये सच्चाई है और ये नियम है परमेश्वर का कि जो व्यक्ति जब वापस जाता है वो परमेश्वर के पास ही जाता है। मेरे प्रियजनों, कई बार हम अपने जीवन में बहुत लक्ष्य बनाते हैं, बहुत योजनाएं बनाते हैं कि हमारा घर होना चाहिए, हमारी गाड़ी होनी चाहिए, हमारा जमीन होना चाहिए, हमें अपने बच्चों को यहाँ डालना चाहिए, वहां डालना चाहिए। बहुत कुछ हम सोचते हैं और वो गलत भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम सोचें और करें। लेकिन उन सब के साथ हमें अपने लिए भी सोचना है। मुझे मेरे परमेश्वर के बारे में सोचना है, मुझे मेरे परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचना है, मुझे मेरे परमेश्वर के काम के बारे में सोचना है, मुझे उनके राज्य का विस्तार करना है। मुझे उस दौड़ में दौड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए जब हम उस दौड़ को देखकर दौड़ेंगे, हमारे जीवन में कोई भी दुख नहीं होगा, हम खुश रहेंगे, हम आनंदित रहेंगे और हम पौलुस के समान आनंदित होकर ये कहेंगे कि मैं सब कुछ पीछे का भूलकर मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं। ये वही व्यक्ति कह सकता है जो सब कुछ पाने के बावजूद भी मसीह की बुलाहट के सामने उन सारी बातों को उसने तुच्छ जाना। इसलिए पौलुस ने कहा, पीछे की बातों को भूलकर मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मेरे आगे क्या रखा है? वो अनंत काल की बुलाहट मेरे सामने है, मैं उसकी ओर देखकर दौड़ा चला जाता हूं। मेरे प्रियजनों, जब हम इस बात को सोचना शुरू करते हैं, हमारा जीवन आनंदित हो जाता है, हमारे जीवन में खुशियां भर जाती हैं। ये सोचकर कि मेरा रोग थोड़े समय का है, मेरी बीमारी थोड़े समय की है, मेरी तंगी थोड़े समय की है, मेरा दर्द थोड़े समय का है, मैं बहुत जल्दी परमेश्वर के घर में जाने वाला हूं। ये सोचते ही खुशियों का लहर हमारे अंदर दौड़ पड़ती है।
मेरे प्रियजनों, आज जो वचन हमने सुना, ये एक बात हमें समझाती है, हमें सिखाती है कि परमेश्वर चाहता है कि जब हम इस पृथ्वी में रहते हैं हम खुश रहें, हम दूसरों के जीवन में एक खुशी का कारण बनने पाए और उसके साथ साथ हम अनंत काल में भी खुश रहने पाए। परमेश्वर कभी ये नहीं चाहता कि हम सिर्फ वहां पर ही खुश रहें, वो ये चाहता है कि हम तरक्की करें जब हम इस पृथ्वी पर हैं, हम ऊंचाइयों को पहुंचे जब हम इस पृथ्वी पर हैं, जब हम आगे बढ़ने पाए जब हम इस पृथ्वी पर हैं और हम खुश रहने पाए और बहुतों के लिए एक आशीष का कारण होने पाए। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि जब तू आशीष पाएगा तो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगा। मेरे प्रियजन, अगर आप आशीषित हैं आज तो अपने लिए आप बहुत ही खुश हैं, लेकिन प्रभु ने आपको बुलाया है ना केवल आप आशीषित होने के लिए बल्कि दूसरों को आशीषित करने के लिए। प्रभु ने आपको बहुत सारे वरदान दे रखे हैं, प्रभु ने आपको बहुत सारी योग्यताएं दे रखी हैं, उसे इस्तेमाल करिए, आप दूसरों के लिए एक खुशी का कारण बनेंगे। बाइबल कहती है लेने से अच्छा देना है, और जो इंजन देता है उसके पास किसी चीज की कमी घटी नहीं होती। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो पहली बात परमेश्वर को याद करें, उस परमेश्वर को जो आपको अस्तित्व में लेकर आया, आपकी मां के गर्भ से आपको इस दुनिया में वो लेकर आया, आपको अपनी आत्मा से नवाजा, उस परमेश्वर को अपने जीवन में सुबह शाम, आपके दुख में, आपके सुख में, आपके उतार चढ़ाव में आप उसे याद करें। दूसरी बात, आप अपने प्रियजनों को याद करें। हमारी जिंदगी बहुत ही छोटी है, शिकवों के लिए, गम के लिए बहुत ही छोटी सी जिंदगी है। कई बार उन जख्मों को लेकर हम बैठे रहते हैं और वो जख्म नासूर बन जाते हैं, और जब तक एहसास होता है हम अपने प्रियजनों को खो देते हैं। आए हम अपने प्रियजनों को इज्जत दें, वो प्रेम दें, ताकि हमारे जीवन में वो खुशियां भर जाने पाए। और अंतिम बात, अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो आप अनंत काल के लिए भागना शुरू करें। उस दौड़ को दौड़ें जो उसका मकसद है, उस दौड़ को दौड़ें जिसका अंत में परमेश्वर आपको इनाम देगा। ऐसा दौड़ दौड़ें जहां पे परमेश्वर अंत में बोलेगा, हे मेरे विश्वास योग्य दास। प्रभु जी कहने पाए, ऐसा कहने के लिए आइए हम इन तीनों बातों के साथ अपनी जिंदगी को शुरू करें। दौड़ें, जो बातें बीत गई हैं उसके बारे में सोचकर रोइए मत, अफसोस मत करिए, एक नई शुरुआत करिए। आपको पता है जो गलतियां हमारे अतीत में हो चुकी हैं उसे आप रबर से मिटा नहीं सकते, लेकिन एक चीज आप कर सकते हैं, इस पर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आज की शुरुआत आपका भविष्य सुनहरा कर देगा और आपकी जीवन खुशियों से परमेश्वर भर देगा। आइए मैं प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में इस समय हैं। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप ही खुशियों का सोता है, और जब हम आपके साथ होते हैं हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस समय मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजन, उन सबको आप आशीष करें। अगर उनके जीवन में खुशियां नहीं है, उन्हें अपनी खुशियों से भर देने पाए, वो तुझे याद करने वाले होने पाए, और जो प्रियजन आपने उनके जीवनों में दिए हैं उन्हें याद करने पाए खुदावन, और वो अपनी दौड़ को अल्पकालिक के लिए ना करें बल्कि अनंत काल के लिए वो दौड़ने वाले होने पाए। हमारी बुद्धि को आशीष करें, हमारी आंखों को खोलने पाए। प्रभु यीशु, आपने कहा जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियजनों को आप आशीष करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए एक आशीषकारी थी और आपका जीवन खुशियों से भरने पाए, ये मेरी प्रार्थना है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे और आपके द्वारा बहुतों का जीवन आशीष होने पाए। जय मसीह।